नमस्कार दोस्तों, एक टॉपिक है क्वेश्चनियर, जिसे हम प्रश्नावली कहते हैं। इसको हम छोटे शब्दों में अगर बताएं एकदम संक्षेप में, तो प्रश्नावली तथ्य संकलन की प्राथमिक स्रोत की अप्रत्यक्ष विधि है। एक पॉइंट यहां से सवाल बनते हैं। इसमें शोधकर्ता स्वयं प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए सर्वेक्षण करने के लिए नहीं जाता है, वह प्रश्नों की एक सूची तैयार करके बड़े क्षेत्र और विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए उसको भेज देता है। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें प्रश्न मिलते हैं, तो आयोग स्वयं नहीं आता, अपितु प्रश्नों की एक सूची हमारे पास भेज देता है। इसे डाक सर्वेक्षण या मेल्ड क्वेश्चनियर या मेल्ड सर्वे के रूप में भी जाना जाता है। तो बड़े पैमाने के अध्ययन करने के लिए डाक द्वारा भेजा गया ये तथ्यों के संकलन करने वाली प्रश्नावली है। इसमें शोधकर्ता स्वयं नहीं उपस्थित होता, इसलिए जो साक्षात्कारकर्ता होता है उसके पक्षपात की संभावना नहीं रह जाती है। खास बात यह है कि एक बार जब पेपर क्वेश्चन बना के भेज दिया जाता है तो उसको फिर से उसमें संशोधन करने की आवश्यकता या संशोधन नहीं हो सकता, ये इसकी कठोरता को संबोधित करती है। प्रश्नावली की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि बड़े क्षेत्रों से अध्ययन से संबंधित है, इसमें साक्षात्कारकर्ता स्वयं नहीं जाता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन यूपीएससी 2026 में जो री एग्जाम हुआ है 18 अप्रैल को, उसमें एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों में प्रश्नावली को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम लागत पे होती है। बिल्कुल प्रश्नावली कम खर्चीली प्रणाली है, कम लागत पे होती है और साक्षात्कारकर्ता पक्षपात के बिना व्यापक रूप से फैले उत्तरदाताओं तक पहुंच की सुविधा देता है। तो इसमें यही कहा गया है कि ये बड़े पैमाने पर अध्ययन होता है, साक्षात्कारकर्ता स्वयं नहीं जाता है, उत्तरदाता यानी सूचना देने वाला स्वयं इसको प्रश्नों का उत्तर देकर जो है तथ्यों को संकलित कराने में सहायक करता है, यानी ये एक शिक्षित प्रणाली है। तो ए आपका सही है। सवाल बनता है कि तर्क क्या कहता है, कारण क्या कहता है। कारण ये कहता है कि इसमें संशोधन हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कि इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है अगर सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान अस्पष्ट उत्तर हैं तो उसको स्पष्ट करने के लिए। ये संभावना नहीं है, इसमें संशोधन की संभावना नहीं होती है। तो कारण जो है वो गलत हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए सही है और आर गलत है। ऐसे ही प्रश्न जो बहुत जटिल हैं उन पे हम आपको छोटे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।